वो भी देख लेते हैं हम। जैसे अगर हमारे पास है कॉस 180 डिग्री प्लस एक्स, या फिर कॉस 270 डिग्री माइनस एक्स, तो क्या हो रहा है, 180 डिग्री है तो कॉस का कॉस ही रहा, एक्स आ गया इधर जो एंगल लिया है हमने, और 270 है तो इस केस में 270 की वजह से कॉस को हम कन्वर्ट करेंगे साइन में, एक्स आ गया। अब कॉस क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये हम देखेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा, तो दोनों केस में नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इस केस में एक्चुअली क्या है कि हम सारे ही केस देख लेते, तो tan 180 डिग्री प्लस एक्स, tan 270 डिग्री माइनस एक्स, और कॉसेक देख लेते हैं सेम सारे इसी थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। और कॉसेक आपका ले लेते हैं 270 डिग्री माइनस एक्स। अब पहली बात तो ये है कि tan आपका पॉजिटिव होता है, तो इस केस में दोनों केस में आंसर पॉजिटिव आएगा। कॉसेक वाला केस क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव आंसर आएगा। 180 है तो आपका चेंज नहीं होगा, तो tan ही रहा। यहाँ पर जो एंगल बना होगा वो आ जाएगा। 270 है तो tan विल बी कन्वर्टेड टू कॉट एंड एक्स, आंसर हो गया। कॉसेक जो है 180 है तो नो चेंज, कॉसेक है 270 है तो सेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं सेक की बात करता हूँ तो सेक 180 डिग्री प्लस एक्स होगा, तो माइनस तो रहा है, सेक की वजह से माइनस तो आएगा ही, क्योंकि सेक नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, टैन और कॉट ही होते हैं बस पॉजिटिव। और 270 डिग्री माइनस एक्स है तब भी माइनस तो आएगा ही। 180 है तो सेक ही रहा, 270 है तो कॉसेक बन गया। इस तरीके से है। लास्ट कॉट और देख लेते हैं हम। तो कॉट के केस में क्या हो रहा है, कॉट आपका 180 डिग्री प्लस एक्स, कॉट 270 डिग्री माइनस एक्स, तो कॉट आपका पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, तो इसमें साइन का नहीं देखना। 180 डिग्री है तो कॉट ही रहा, 270 है तो टैन बन गया। सो दैट्स हाउ वी डू इट इन थर्ड क्वाड्रेंट। आई होप आपको समझ में आया।